नमस्कार, जय सीएलसी, जय श्री बालाजी। दोस्तों, मैं इस समय बैठा हूँ एक ख्यालिया परिवार नरोदड़ा, और वैसे भी नरोदड़ा के ख्यालिया परिवार मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेरे ससुराल वाले भी ख्याली हैं और ऐसा मानना ख्यालियाओं का सब ख्यालिया यहीं से गए हुए हैं। तो मेरा ससुराल तो गोड़ीवार है, बट ऐसा इनका मानना सब ख्यालियाओं का कि ख्यालियाओं की उत्पत्ति है वो नरोदड़ा गाँव से हुई है। तो इस धरती को प्रणाम करते हैं। और मेरे पास एक बहुत प्यारी बच्ची बैठी है, उसका नाम है सिमरन। आपके पिताजी हैं महेश जी, डॉक्यूमेंट्री नाम आपका नौरंग जी ख्यालिया, बट बोलचाल में सब इनको महेश जी कहते हैं। आप रोडवेज में गवर्नमेंट जॉब में हैं। आपका मेरा संपर्क 3 साल पहले हुआ था, जब इस गुड़िया ने 10th मेरे एक अच्छे मित्र कहूँ, छोटे भाई कहूँ, रामनिवास ढाका जी का स्कूल है केशवानंद भटाटर, तो वहाँ से 98% के साथ 10th पास किया। 10th पास करने के बाद निश्चित बात आजकल जमाना चेंज हो गया, तो सभी बच्चे फाउंडेशन ज्वाइन करना चाहते ही हैं। तो आप मेरे संपर्क में आए। मेरा जो सारथी है पूर्ण ख्यालिया, वो इसी गांव का है। पूर्ण ख्यालिया के कारण आप मेरे संपर्क में आए, तो मैंने कहा भाई 98 की बच्ची है तो आपको इसको फाउंडेशन ज्वाइन कराना चाहिए। तो महेश जी सिमरन को लेके आए 11th क्लास में। तो फिर एक नेक्स्ट छोटा बेटा भी साथ ही आ रहा था, तो मैंने कहा ये छोरा क्या कर रहा है, मैंने कहा अपनी भाषा में। बोले साहब ये अभी 9th में पढ़ रहा है, 8th था उस समय। तो मयंक नाम है, मैंने कहा इसको भी यहीं ले आओ प्री फाउंडेशन में। तो थोड़ा संशय रहा प्री फाउंडेशन करें कि नहीं करें, लेकिन वो एक विश्वास था परिवार का। तो मयंक हमारे पास 9th प्री फाउंडेशन में आ गया, सिमरन हमारे पास 11th फाउंडेशन में आ गई। दोनों बच्चों का रिजल्ट अभी आपसे डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले सिमरन की बात करूं तो सिमरन ने 10th में 98% के साथ 10th किया, फिर 11th 12th वहीं किया फाउंडेशन सीएलसी से, वहां भी आपका स्कोर 90% आया। और लास्ट ईयर 12वीं के साथ विद 12th आपकी रैंक थी नीट में 40,635 नंबर थे आपके, राइट? 631 नंबर आपके थे। एग्जाम होने के बाद कट ऑफ ये लोग 620 630 मान रहे थे, लेकिन मैंने मैसेज कहा, मैंने कहा मैसेज कट ऑफ शायद ऊपर जाएगी 640 के आसपास, और जाए कि नहीं जाए आप बच्चों को क्लास ज्वाइन करा दो। तो नो डाउट इनके लिए थोड़ा सा वो था यार बहुत सिलेक्शन हो जाएगा। मैंने कहा हो जाएगा, अच्छी बात है, लेकिन आप एक बार बच्चों को क्लास ज्वाइन करा दो। आपने सीएलसी के सामने फ्लैट ले रखा है, वहीं आपके मैडम पूरा परिवार रहता है, छोटा बच्चा पढ़ ही रहा है, तो रहना आपको ऐसी करी है। तो वही बात है, खेल विश्वास का था, मामला पारिवारिक भी है। तो उनका बॉस ने कह दिया तो ठीक है। फिर मैंने घर पे बात की, मैसेज भी इनके बहन होगी, तो उन्होंने कहा कि बोलना भाई को, कहना कि बच्ची को ज्वाइन करा दे। आपकी नहीं माने मैं कह दूंगी। मैंने कहा चलो मैं कह देता हूँ। तो फिर महेश ने कहा, सिमरन से बात हुई, उनका बॉस ने कहा वैसा करने की, तो इसे क्लास ज्वाइन कर ली। और जब रिजल्ट आया तब वो 650 कट ऑफ गई, तो उनको आपने तो हमारे 1.5 महीना बचा दिया, नहीं तो 1.5 महीना लेट हो जाते। और फिर इस बच्चे ने वापस स्टार्ट की पढ़ाई, और 1961 रैंक के साथ हिंदुस्तान में एक जोरदार रिजल्ट आपने बनाया है। जब 25 लाख बच्चे बैठते हैं साहब, 25 लाख बच्चों में से आपने 1961 रैंक पे आप हैं। तो ये है सिमरन की कहानी। और आप देखो इस बच्ची के पास कितने सारे मेडल्स हैं, मतलब गजबी कार्यक्रम है ये सारे मेडल, मतलब जहां भी जाओ बच्चों के पास मेडल्स, ये कार्ड, ये इसका टेक्नो का मेमेंटो पड़ा है। ये जब ये 11th में गई थी तो 10th के परसेंटेज के बेस पे जो हमें रिवार्ड देते वो पड़ा है। और ये जो जीनियस अवार्ड है ये मयंक बाबू का है, जिसके 10th क्लास में इस बार 94% आए हैं। तो आई टॉपर यही है, सेकेंड टॉपर है। 94% ये बच्चा प्री फाउंडेशन से है। तो आपका एक सही फैसला, जिंदगी में आप क्या हो ये अहमियत नहीं रखता है। जिंदगी में आप क्या हो इसकी अहमियत बहुत कम है। जिंदगी में ये कि आप फैसला कितना सही समय पे करते हो। महेश जी मिले, बच्चे को फाउंडेशन ज्वाइन कराया, फाउंडेशन ज्वाइन किया तो 12वीं के साथ भी खैर आप प्राइवेट कॉलेज दे सकते थे, पर मैंने मना किया, वो तो जाना नहीं अपने को। एक साल वापस ड्रॉप लिया, 1961 रैंक आई। बच्चे को ज्वाइन कराया फाउंडेशन, तो बच्चा 9th 10th आपने वही प्री फाउंडेशन किया, और 12th 10th के साथ विथ प्री फाउंडेशन आपका स्कोर 94% रहा। तो कहीं कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और संपर्क माने से ये है, एक हमारे इनके परिवार मौसी बेटे आपके, तो इनकी बेटी हमारी अनिशा भी सिलेक्ट लास्ट होगी, एसएल कॉलेज जोधपुर डिग्री कर रही है। तो आपके संपर्क में, आप संपर्क है, मौसी भाई हैं, तो इनका बच्ची कहाँ पढ़ रही है, सिमरन की सीएलसी में है, तो आप अनिशा को सीएलसी लेके आ गए। तो आपके परिवार में 2 डॉक्टर बन गए, एक बार जोरदार तालियां बनाते हुए। और जैसा कि मेरी बात हुई महेश जी से कि अपने इस परिवार में, ख्यालिया परिवार में, आपके जो घर है 15 20 30 जो भी दादा की जो औलाद है उसमें पहले डॉक्टर बनने जा रही है, वो भी एक अच्छी
रैंक के साथ बढ़ने जा रही है। तो ये हमारे इन बच्चों का अचीवमेंट है। और मैं फिर से कहता हूं, सही फैसले, एक एग्जाम्पल और देता हूं आपको मैं। एक विक्रम फोगाट नाम के व्यक्ति हैं, वो एयरफोर्स में थे। 2020 में वो वीआरएस लेके आ गए। सबने विरोध किया, पूरे परिवार ने उनका विरोध किया। इसका छोटी सी उम्र में वीआरएस ले क्यों आ गया? उसने कहा नहीं, मैंने वीआरएस ले ली, मुझे मेरे दोनों बच्चे सीएलसी पढ़ाने हैं। सेम बात उनके साथ थी। उनकी बड़ी बेटी, छोटा बेटा, बेटी 10th में थी, बेटा 8th में था। दोनों को ज्वाइन कराया प्री फाउंडेशन किया, फाउंडेशन किया। बड़ी बेटी लास्ट ईयर 12वीं के साथ एसएमएस चली गई। छोटा बेटा इस बार 12वीं के साथ लगभग 7000 की रैंक पे सिलेक्ट हो गया। और खुद भाई रिटायर्ड फौजी था, तो शिक्षा विभाग में फौजी भाइयों का अलग से एक कोटा होता है, और व्याख्याता बन गया। तो खुद व्याख्याता लग गया, खुद की पेंशन आती है। बेटी एसएमएस चली गई, बेटे की 6,500 रैंक है, उसको भी जीएमसी आराम से मूल कॉलेज राजस्थान के वो मिल जाएगा। और हमें जहां तक लग रहा है एम्स भी कहीं ना कहीं उसको मिल जाएगा। तो ये बड़ी बात यह है कि आप सही समय पे सही फैसला लेते हैं। जैसे मैं भी कह सकता हूं, आज के 30 साल पहले एक फैसला था मेरा कि मुझे इंस्टीट्यूट खोलना है, मुझे कोचिंग चलानी है और हर गांव से डॉक्टर देना है। अब आप सोच के देखो, आज के 30 साल पहले, आपका गांव तो बड़ा एडवांस अनुरोधरा, ऐसे गांव भी होंगे उस 30 साल पहले जिनमें कोई सरकारी नौकरी वाला व्यक्ति नहीं था। वहां हम लिख दिया दीवार पे कि हर गांव से डॉक्टर बनाएंगे। तो मजाक के पात्र थे, लेकिन इरादे नेक थे। नाथ जी का आशीर्वाद था, बालाजी महाराज का आशीर्वाद था। और आज गांव में नहीं, घर घर में डॉक्टर हैं। ढाणियों में जाके आया हूं आज मैं। अभी मैं एक गांव में जाके आया हूं जहां 10-11 डॉक्टर मिल गए एक साथ मेरे को। तो मैं इस मेरी लाइफ आगे बढ़ाऊं, मैं चाहूंगा कि सिमरन अपनी बात रखे। सिमरन, एडमिशन से लेके और 4 मई को जो आपने एग्जाम दिया, वो पूरी 11, 12 और 13 की पूरी कहानी बताते हुए आगे बढ़े बेटा। मैंने 2022 में सीएलसी में एडमिशन लिया था 11th में। मैंने अपनी 11th वहाँ से की, 12th की। 12th के साथ मेरा 631 स्कोर था, जिसमें 40,000 के आसपास कुछ रैंक थी। तो उस टाइम पे बहुत से डिस्कशन हुआ, तो मैंने 16 मई को ही एडमिशन करवा दिया था पापा ने, और 17 मई से हमने वापस कोचिंग शुरू कर दी। फिर काफ़ी टाइम तक तो वो रीनीट का चला, बट फिर भी वापस शुरू हो गई पढ़ाई, वापस वो मोड शुरू हो गया। और फिर हमारा कोर्स 25 जनवरी को कंप्लीट हो गया था। उसके बाद में फिजिक्स को, बायो कैंप और दंगल शुरू हो गया था। और ऐसे करके 4th में आ गई, और 4th में को हमारी एग्ज़ाम हो गई, जिसके अंदर मेरे 592 स्कोर रहा है और रैंक 1961 है। एक बात हो, आपकी मम्मी साथ रहते हैं मतलब साथ रहते हैं वहाँ फ्लैट पे, सामने फ्लैट है, फिर भी आप कैंप क्यों आते थे? कि मैं देखता आप वैसा कैंप आते थे। मम्मी साथ है तो फिर कैंप पे आने कहाँ जरूरत पड़ी? वो क्या ऐसी खास बात है कैंप की कि आप उसके बाद भी कैंप आते हो, बताएं आप। मुझे लगता है कैंप जो है वो एक मोमेंटम प्रोवाइड करता है। जो मतलब हम सेल्फ स्टडी करते हैं घर पे, बट डिस्ट्रक्शन रहता है और एक वो सिटिंग नहीं बैठ पाती है जितने आवर्स की हमें स्टडी के लिए चाहिए होती है। कि हम घर पे बैठते हैं, 1 घंटा पढ़ा, फिर बीच में कोई आवाज़ आ गई, या फिर मतलब एक लॉन्ग आवर्स की स्टडी आवर्स नहीं बैठ पाते हम घर पे। तो मुझे लगता है जो कैंप है वो एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जहाँ पे आप आराम से 5-6 घंटे आराम से पढ़ सकते हो, जहाँ पे आप अपने सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर सकते हो। अगर मतलब जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो हमारे 3-3 कैंप लगता है। वो तीनों का बताओ, टाइम टेबल बताओ तीनों का। सुबह 7 बजे से 12 बजे तक रहता है, फिर 2 बजे से शाम को 6 बजे रहता है, और फिर रात को 7 बजे असेंबली होने के बाद में कैंप 12 बजे तक चलता है। तो हम सब्जेक्ट्स को भी आराम से डिवाइड कर सकते हैं, चैप्टर्स को भी आराम से पढ़ सकते हैं, जो हमें कैंप का शेड्यूल मिलता है उसमें। तो एक असेंबली की बात आपने की, असेंबली क्या समझाएं लोगों को? असेंबली शाम को एक रेगुलर बेसिस पे, जितने मैंने 3 साल हो गए मुझे सीएलसी में रहते हुए, तो शाम को 7 बजे हमारी असेंबली होती है, जिसमें हम हनुमान चालीसा करते हैं। और साथ ही जब नवरात्रा होते हैं तो हमारी आरती चलती है वहाँ पे, और साथ ही हम ओम का उच्चारण करते हैं और बहुत सारे मंत्रों का उच्चारण करते हैं, जिससे मेडिटेशन के साथ साथ जो मतलब एक प्रेशर बिल्डअप तो ज़रूर होता है जब आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, तो उस प्रेशर को रिलीज़ करने के लिए वो मेडिटेशन वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि मुझे लगता है सीएलसी प्रोवाइड करती है। तो असेंबली तो बहुत सही है, और माइंड को रिलैक्स करने के लिए, प्रेशर को रिलीज़ करने के लिए और ख़ुद के साथ बात करने के लिए मुझे लगता है असेंबली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी रैंक लास्ट में 40,000 थी, फिर आप वापस लगे, आज 1900 रैंक है। इस बार भी कोई ना कोई सिमरन बैठी होगी 40,000 की रैंक पे, क्या कहना चाहोगे उनको आप? मुझे लगता है अगर 40,000 की रैंक है और अगर आप सच में डॉक्टर बनना चाहते हो, मतलब अगर जब मुझे था कि 12 के साथ
मुझे नहीं पता था, मैंने बायो ली थी इस वजह से मुझे डॉक्टर बनना था। शुरू में मेरे दिमाग में नहीं था कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे ऐसा था कि मुझे बायो अच्छी लगती है, मैंने बायो ले ली और आप इसमें क्या होता है, इसमें डॉक्टर बनना होता है। तो 12th तक मेरा माइंडसेट वैसा ही था, तो शायद इसी वजह से मेरा इतना स्कोर रहा, इतना अच्छा नहीं कर पाई। बट जैसे मैंने अपने टीचर्स को देखा, जो मुझे सीएलसी की सबसे ज्यादा यूनिक बात लगती है ना, कि वहाँ पे टीचर्स के अंदर पैशन है, वो जो काम करते हैं ना उसके लिए वो डेडिकेशन है उनके अंदर, कि आप 2 क्लास लगातार ले रहे हो, फिर भी आप डाउट काउंटर पे बैठे हो, फिर वापस आप क्लास लेने चले गए। जो स्पेशली मेरे जो टीचर्स रहे, भोला सर, हनुमान सर, उनके अंदर जो, सभी का नाम कोट नहीं हुआ है, सारे बहुत अच्छे हैं, सब ने बहुत डेडिकेशन से हमें पढ़ा है। और जो उन्हें लगता है ना कि ये सब्जेक्ट मेरा है, जो कॉन्फिडेंस है उन्हें अपने सब्जेक्ट के ऊपर, शायद वही कॉन्फिडेंस मुझे एग्जाम के अंदर आया कि हाँ जो मैंने पढ़ा है वो ही आया। तो वो कॉन्फिडेंस मुझे अपने टीचर से मिला। तो शायद आप जब अच्छे से तैयारी करोगे ना, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि यार मैं डॉक्टर बन सकती हूँ। चाहे रैंक मैटर नहीं करती है, रैंक आपको जज भी नहीं कर सकती कि आप कितने नॉलेजेबल हो, आप कितने इंटेलिजेंट हो, बट आप अगर डॉक्टर बनना चाहते हो तो आपको एक चांस बिल्कुल देना चाहिए और सीएलसी के साथ जुड़ना चाहिए। नहीं, रैंक तो रिजल्ट आता उस दिन, वो एक 4 दिन का एक चार्म होता है, रैंक से कोई मतलब नहीं, आपका सिलेक्शन होता है, आपको अच्छी जीएमसी मिल चल रही पूरे देश में। मैं नहीं कहता कोई टीचर खराब है, टीचर अच्छा पढ़ा रहे हैं सब जगह। हाँ, वो बात है कि टीचर बदलने नहीं चाहिए। सीएलसी सिंपलेस्ट पॉइंट है, जो 23 में पढ़ा रहे थे वो 24 में पढ़ा रहे हैं, वो 25 में पढ़ा रहे हैं। कोरोना के बाद हमारा 27 स्टाफ काम कर रहा है। हाँ, हर साल लोग बढ़ते हैं, 20% स्टाफ बढ़ता है हर बार, लेकिन पुराना स्टाफ हमारा रेगुलर काम कर रहा है। तो ऐसे कोई 4 सबसे पुराना भी है और सबसे अपडेट भी है। आज अपना सारा स्टडी मटेरियल कलर्ड है, सारा स्टडी मटेरियल है वो विद सॉल्यूशन है, जबकि 11th में आप आए तब नहीं था। उसके अलावा पेपर्स का पूरा पैटर्न चेंज हुआ, बाहे के बीच में आया, इको फिजिक्स बीच में आपकी आई, और आपके साथ बायो फिजिक्स भी हुई थी इस बार। मेरा 25 आपका 25 को एक बायो फिजिक्स भी हुई थी, जो पहला फेज था उसका। ये सारी चीजें अलग करती है सीएलसी को और लोगों से। मैं आपके पास वापस आऊं उसके पहले मैं चाहूंगा महेश जी ख्यालिया अपनी बात बताएं, जब से आप संपर्क में आए सीएलसी के लेकर अब तक आप अपनी जर्नी बताएं सीएलसी की। जय सीएलसी बॉस। सीएलसी में मैं एक अभिभावक बन के गया था, आपके स्नेह से, आपके प्रेम से, आपके आदर से, एक पारिवारिक सदस्य के रूप में मुझे आपने अपनाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वो सीकर में नौकरी कर रहा हूँ, तो कोचिंग का तो मुझे ध्यान है ही, लेकिन सबसे पहले मैंने महेश कमिश्नर को पूछा कि भाई मैंने 2-3 कोचिंगें देख ली, मुझे क्या करना चाहिए। तो उसका यही आपने कह रहे हो, यही कहना था कि सबसे पुरानी सीएलसी है, जितना नॉलेज श्रवण जी को है उतना मेरे दिमाग में तो ये लग रहा है कि आपको सिमरन को वहीं भेजना चाहिए। तो उन्होंने आपको फ़ोन किया। जाते पहली मुलाकात के अंदर मैंने आपने आते कहा बेटी मेरी है, इसको चाहे मकान लेके रहो आप, मैं जानू सिमरन जाने। अब वो दिन और आज का दिन आपका स्नेह प्रेम बढ़ता गया। और बेटा 11th बायो में है क्या? 11th बायो में। चलो 2 साल बाद उसको डॉक्टर बना देंगे। 2 ही बच्चे आपके। हाँ, वो 8th में था। वो माता जी की आप नवरात्रा चल रहे थे तो कहा मैं ये बच्चा, मैंने कहा मयंक है। कौन सी? मैं 8th में, तो यहीं ले आओ। तो उसको अभी 9th से आपके पास ही है। और क्या कहना चाहेंगे पेरेंट्स को आप? पेरेंट्स को मैं तो तो आप ये तो कहना, सीएलसी के पास फ्लैट में रहे, तो आपने सब कुछ देखा है, माहौल भी देखा है, क्या कहना चाहेंगे? वो पेरेंट्स सीकर का माहौल मैंने देखा है, सारे दिन वहाँ देखते रहते हैं। जो सीएलसी में है, पेरेंट्स को बच्ची के लिए हॉस्टल्स हैं, जैसे अपन अपने घर में है, इसी को सिमरन को और मैंने देखी। अब ये अरविंद है, दोनों बच्चियां और बच्चे को रूम भी नहीं लेके, बाहर भी नहीं छोड़ के हॉस्टल में छोड़ हाँ, कब छोड़ गए हो? है? हाँ, परसों कब छोड़ गए अरविंद जी? 5 दिन हो गए। अरविंद जी किधर है? कौन से अरविंद जी? कौन से मिले थे मेरे को एक दिन? वो हाँ, वो अपने मिले थे उस दिन। हाँ, यस यस, तीनों बच्चे छोड़े हुए तीनों। आप आगे चेयर लिया। इससे ज्यादा वो उसमें क्या कहूँ, ये मेरा मौसी का बेटा भाई ये हरिराम, गुड़िया की तैयारी कर रही थी नीट की, 12th के साथ भी दिया था, दूसरी बार करी थी। तो मैंने कहा कहाँ दे रही है बेटी परीक्षा? क्यों? सेल्फ स्टडी कर रही है, ऑनलाइन क्लासेस ले रही है, कोरोना के बाद में ऑनलाइन ले रही है। मैंने कहा यार सीएलसी के बायो कैंप टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं। यस यस, याद आ गया मेरे को, है ना? तो मैंने कहा बायो कैंप टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं, तो अपन इसको टेस्ट दिलाएंगे तो पता चलेगा कि कौन सी स्टेज पे है। उसने एक भी कोई टेस्ट नहीं दिया था उससे पहले। तो इसको मैंने बुला के, दोनों भाई गए, हमने बायो कैंप ज्वाइन करवाया। पहले ही पेपर में उसके गुड़िया के 400 नंबर आए। मैंने कहा हरी राम, कमजोरी तो है, इसको कंटिन्यू मेरे पास ही छोड़ दूं टेस्ट दिलवाने। तो 1.5 महीने वहीं रही अपने पास, टेस्ट दिए तो उसके पिछली बार 590 नंबर आए, 580 थे, 590,
590 नंबर आए। तो बॉस का यही वर्ड था कि ख्यालिया जी अपन जूठा नहीं खाएंगे, इसको गुड़िया को दोबारा तैयारी कराओ। तो उसको दोबारा डाला, तो उसके 686 के साथ में पिछली बार उसको जोधपुर मिल गई। तो मेरा विश्वास और ज्यादा बढ़ा। मैंने कहा अपने सीएलसी ने एक डॉक्टर दे दिया। उस दिन बॉस मैं भी अपसेट हुआ था, इसकी बहुत अच्छी तैयारी थी, वो अनीसा से भी अच्छी तैयारी थी, पढ़ी भी। मैं कह रहा हूँ पिछली बार सिमरन ने जितनी तैयारी की उससे 50% पढ़ी है इस साल। मैं बार बार फिर भी अच्छा रैंक है। अच्छा देखो, नो डाउट पेपर का पैटर्न चेंज होता तो कई बार बच्चा, लेकिन बहुत अच्छा रैंक है। 1900 रैंक बहुत अच्छा रैंक। पिछले साल इसके वो 630 पे शुरू में लग रहा था, आपने कहा भाई गवर्नमेंट कॉलेज तो मिल जाएगी जीएमसी, लेकिन मिलेगी इसको बांसवाड़ा चूरू। तो आपके सिस्टर का ये आदेश है कि भाई सिमरन अपनी है, उसको अपन ये चूरू बांसवाड़ा कॉलेज में तो देखना नहीं चाहती मैं। इसको 12 महीने आप कहना, अगर आपका कहना नहीं मानता महेश तो मैं कह दूंगी, मेरा तो मानना पड़ेगा, उसको दोबारा तैयारी करवाओ। तो बॉस ने गेट में, वहीं सीएलसी के गेट में खड़े थे, भैया तेरी बहन का आदेश है, इसको कल से क्लास भेज देना। मैंने कहा बॉस ठीक है। उसी दिन इनका अनुसरण करते हुए सिमरन ने मॉर्निंग में क्लास स्टार्ट कर दी, बॉस का सानिध्य में। वो सही फैसला रहा, सही फैसला रहा। आगे बढ़े। अब इससे आगे क्या कहूँ बॉस। थैंक यू। हमारे परिवार में, हमारी रिश्तेदारी में ये दोनों जो भी 2 डॉक्टर बने, दोनों सीएलसी की देन है। थैंक यू आपको, सिमरन, आपके अनीसा के पिताजी को। आपका पूरा नाम है? हरिराम मला। मेला। हाँ मेला जी, मेला जी क्या क्या कहना चाहोगे आपके जय सीएलसी, जय बाला जी। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पे पहुँचे। आपने हमारे परिवार की 2 बेटियों को आपने डॉक्टर बनाया है, और जो आपका सपना था कि हर घर में इंजीनियर और डॉक्टर, तो हर डाणी में आप डाणी तो पहुँच का मामला। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो अभी आप सिमरन को पूछ रहे थे कि 4 चीज क्या अच्छी लग रही है, तो सर 4 चीज जो सीएलसी को अलग कर रही है, एक जो आप इन्वायरमेंट वहाँ पे प्रोवाइड करवा रहे हो बच्चों को, जो मेडिटेशन की सिमरन बात कर रही थी, जो किसी भी टाइप से बच्चे को बिल्कुल प्रेशर नहीं आता वहाँ पे। हाँ। और रात को 12 बजे भी वहाँ से निकल के आते हैं, क्योंकि बेटी को वो कैंप ज्वाइन करवा रखा था। सुबह 6:30 बजे से लेके सीकर में रहते हुए भी पहली साल रात को 12 बजे तक लाना ले जाना सारा काम। तो ऐसा लगता था कि ये पूरा परिवार है। वहाँ पे जो गार्जियंस भी होते थे बिल्कुल परिवार की तरह। और सीएलसी में कोई श्रवण चौधरी या आपके बेटे जी ऐसा कुछ नहीं है, सारे जितने स्टाफ है ना सर, वो सारे श्रवण चौधरी हैं। मैं एक बात सब कर रखी है हमारे, बिल्कुल हर जो एक हॉस्टल के वार्डन भी है ना सर, वो भी एक छोटे से बच्चे को जो 300 नंबर वाला भी है ना, उसको भी इस तरह से गाइड करता है कि जी आप डॉक्टर हो, आप दिल्ली जाओगे, आप मौलाना जो कॉलेज है वहाँ पे जाओगे, बीकानेर जाओगे, एम्स में जाओगे, मतलब इतना मोटिवेट करके रखते हैं। और जो सीएलसी में देखा है अदर कोचिंगों में जो टॉप बच्चे हैं उनको तो सब ध्यान रखते हैं, लेकिन यहाँ पे जो आप बिल्कुल एक 300-400 वो बिल्कुल नीचे वाला बच्चा है, उनको जो अपग्रेड करते हो वो सर सीएलसी में ही होता है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माफी चाहता हूँ, मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन इसलिए बोल रहा हूँ, मैं सब पे काम करता हूँ ना, तभी सारे बॉस मुझे ही कहते हैं सर। बिल्कुल सर, मैं बहुत गहरी बात कर रहा हूँ। हमारी कोचिंग में क्या होता है, खुल के बोलता हूँ, लाइव बोल रहा हूँ। एडमिशन हो गया बच्चों के, दीपावली आई, 2.5 बच्चे छांट लेते हैं, उन पे काम करते हैं। बाकी बेलवाड़ में अब ढाना छोड़ा नहीं, ब्याह छोड़ दी मैंने, कोई धनी को नहीं, और वो घूमते रहते हैं। सीएलसी रात को 12 बजे आपने गांव में कोई बहन बेटी गीत गाने ब्याह में जाने, तो आप 11 बजे बिना लाने के लिए आदमी भेजना पड़ा। अपन के रात को टाइम है, आप सोच के देखो, हमारे पास बच्चे होते हैं, उम्र है 15 साल से 20 साल, सबसे रिस्क की उम्र होती है। रात को 12 बजे वहां आप खुद देखा है 4000 बच्चे निकलते हैं, बेटे बेटियां 30 साल से काम कर रहे हैं, कोई न्यूसेंस सुना। मैं सीकर में 30 साल से काम कर रहा हूं। एक दूसरी बात, आपने पहली बात कही, मेरा हर स्टाफ ऐसे बात करेगा जैसे उसके गार्जियन बात करते हैं, उसका लॉजिक दे रहा हूं आपको। मैं साफ कहता हूं स्टाफ से कि भाई तुम्हारे घर में जो आटा आता है ना, वो बच्चे के बाप की मेहनत की कमाई है, और आप नमक हराम मत बने। और आपने बहुत गहरी बात कह दी। मैं मेला जी दूसरी बात कह रहा हूं, मैं जब भी खाना खाने बैठता हूं, रोज तो नहीं, पर मैंने 10 दिन तो भगवान से ही प्रार्थना करता हूं, जो मैं रोटी खा रहा हूं ना, वो नमक किसी के बाप की मेहनत की कमाई का है। भगवान नमक हराम मत बना मेरे को। आज मैं घूम रहा हूं, जब बात छेड़ दिया आपने, भावुक कर दिया मुझे, साहब घूमने की कहीं जरूरत नहीं है, भगवान ने सेट कर रखा है। हजारों लोग नौकरी करते हैं, मैं कोई भी 3-4 लोग भेज सकता हूँ एक बच्चों को, 3-4 लोग मैं कोई भी स्टाफ अपॉइंट कर भेज सकता हूँ। मैं सुबह उठा 6 बजे, मैंने काम किया कोचिंग 9:30 बजे तक, फिर मैं ये 10वां लाइव है मेरा, मैं चला हूँ खाटू श्याम के पास से 10 घरों में जाके आया हूँ।
मैं इसलिए जा रहा हूं ताकि मेरे को फीडबैक मिले कि मैं मेरी इस बेटे बड़ी प्यारी बात कही कि सीएलसी अभ्यासा इंप्रूव करती है। मैं इसलिए घूम रहा हूं कि वास्तव में लोग और क्या चाहते हैं हमारे से, किस प्रकार के घरों से बच्चे आते हैं। आज एक बच्ची मिली साहब 10th में 60% नंबर बच्ची के उसके। अब 10th में 60% नंबर, ख्याल क्या होते हैं आजकल यार। हाँ, सरोज लोरा ये रही 10th में इस गुड़िया के 60% नंबर है, जिसके गवर्नमेंट स्कूल पढ़ के आई है। इस लड़की की नीट में रैंक 12,000 अभी। तो 60%। कल एक बच्चा रेहान है अपने किरडोली का, उसके 64% नंबर है, उस छोरे के 7,000 रैंक है। तो वास्तव फीडबैक मिलते जाते हैं। तो आपने जो बात की इस बिटियान, जो हम हर बच्चे पे काम करते हैं, और मैं तो कहता हूं कि अब आपको बच्चे हमारे साथ 36 जोड़ देने चाहिए। जमाना बदल गया। हम जब पढ़ते थे साहब, बच्चा 12वीं करता था, 12वीं करने के बाद ही 2 महीने छुट्टियां बुआ के जाके आता था, फिर पढ़ाई सोचते थे। फिर बच्चे 11वीं से आना स्टार्ट हुए, जैसे हमारे पास 11वीं से आई, पर छोटा बेटा हमारे पास 8वीं से आ गया। अपने परिवार में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, कोचिंग का माहौल है। सीएलसी जितना भी सिखाती है, सीएलसी जिना भी सिखाती है। बिल्कुल। दिल्ली शाम को हनुमान से होता। मैं तो एक ही बात जानता हूं, हमारे सनातन धर्म में जिस घर में शाम को दिया बाती नहीं होती है ना, उसको हम कहते हैं भाई जी के काम को घर, मतलब भी घर में आप आने जगह शाम को धूपबत्ती नहीं हुआ, कोई घर को नहीं। आपने जाट खेत में रहने, तो खेत में बड़ा कुआ है तो बालाजी को बुंगलो है, तो वो शाम को बटे दीपक करसी करसी, यहाँ लोग कोई घर को नहीं। मैं तो कौन जानू। तो जिस कोचिंग में शाम को रोज होता हनुमान चालीसा हमारे यहाँ, कहना बहुत आसान है। 12 फरवरी 2012 को शुरू हुआ था, कोरोना को छोड़ दो 2 साल, 13 साल हो गए। शाम को 7 बजे हनुमान चालीसा होना ही है साहब। उसके लिए 4 स्टाफ ड्यूटी लगा रखी है हमने। लोग दरी बिछाएंगे, बच्चे आके बैठेंगे, एक आदमी म्यूजिक बजाएगा, कुछ गाने बजेंगे, फिर 20 महीने 10 बार 20 बार मैं आता हूँ, मेरा स्टाफ बैठता है। ये कहना बहुत आसान है। गांव में कहावत मिथ बहुत बड़ी हुई है। आप कोई काम रोज लगातार कहते नहीं, जांटी के हाथ लगा रहा है तो रोज भी आज हाथ लगा सके, कहते तन रोज तन का 2 लाख रुपया और जांटी के तन 6 बजे हाथ लगाना, मेरी गारंटी है 6 बजे हाथ रोज को लगा सका आदमी। आज मेरे पेट दर्द हो गया, आज बुआ की सास हो गई, और आज फिर रोज नहीं कर सकता कोई आदमी, हमारा रोज होता है। और साहब सीधी सी बात है, जो बच्चा शाम को जमीन पे बैठ के 20 मिनट आंख बंद करके हनुमान चालीसा पढ़ ले, वो कुछ भी हो सकता, आवारा नहीं हो सकता किसी की कीमत पे, वो नेगेटिव नहीं हो सकता। उसके दिमाग में अक्सर कहता हूं कि मुझे सीकर को कोटा नहीं बनाना है। कोटा में क्या हुआ, बच्चों को कैरी नहीं करता कोई। आपने कितनी प्यारी बात कही कि हर व्यक्ति वहां श्रवण चौधरी यानी जिम्मेदार है, इसलिए हमारा बच्चा सब मस्त रहते हैं वहां। एक एक बच्चा हमारी उंगली पे रहता है वहां पे, कौन बच्चा क्या कर रहा है। थैंक यू महिला जी, आपने बात कही। और क्या कहना चाहेंगे आप? सर दूसरा, मैं मार्केटिंग में हूँ, तो मेरे को पंजाब हरियाणा के बहुत सारे पेरेंट्स मिलते हैं, गंगानगर हनुमानगढ़ के। तो वो हमेशा हम पूछते हैं यार कोटा तो हम नहीं भेजेंगे, सीकर भेजना है, सीकर में सजेस्ट करो आप। तो पहला अभी 15-20 बच्चे आए भी हैं बेटी को देख के, और उनका जो ओपिनियन है वो ये है कि भैया आपने नई जिंदगी दे दी। भैया हमने नहीं, श्रवण चौधरी जी ने दी है। तो सर जो आपने माहौल बना रखा है, और इसको इम्प्रूव अगर ना भी हो, जैसा चल रहा है वैसा भी हो गया, नहीं नहीं, इम्प्रूव तो सीकर के लिए के बिना तो मैं रुक सकता ही नहीं। मेरी आदत है मैं रुक। मैं आप सोचो, मैं पूरा हरियाणा घूम के आ गया, मैं पूरा अलवर जिला घूम के आ गया, मैं मारवाड़ घूम के आ गया, मैं करीब 125 घरों में जाके आ गया ऐसे। तो मैं कहीं जाऊंगा तो कोई ना कुछ चीज तो लेके आऊंगा, इतने भगवान बुद्धि रखी है मेरे को। वहां से मेरे इंस्टीट्यूट में सिमरन खुद कह रही है कि मैं जिस तरह सीएलसी गई, और मात्र कितने महीने रही है, 36 महीने। 36 महीने में सीएलसी इतनी अपडेट होगी, जिसको ये कहती है कि मुझे नहीं कि ये सीएलसी वही है कि जहां में एडमिशन हुआ था। हमारे सारे नोट्स का कलर्ड होना, क्लास का, आज सीएलसी की सारी क्लासें एसी है। एक हमारा सबसे बड़ा फंडा कि जो टीचर क्लास में खड़ा करते हैं, जैसे आप खड़े होगे जूलॉजी पढ़ाने के लिए, उस बैच को पूरी जूलॉजी आप पढ़ा के आओगे ना। बैच मर्ज करते हैं कि 5 बच्चे उठा लिए, टॉपर 5। हम ऐसा मानते हैं किसी बच्चे का रिजल्ट तैयार किया जा सकता है। जैसे आपके सामने है ये लड़की जो सरोज लोरा है, अभी 60% बच्ची है। आप सोच के देखो, एक लड़की के अभी 60% नंबर आए 10th में, उसको कौन क्या डॉक्टर बनेगी? वो अपन कहेंगे, आप जमीनी बात करें, 60%, अरे 8 जिला छोड़, लड़की 12,000 रैंक भी की। तो ये उन बच्चों का भी, उन स्टूडेंट का विश्वास है। उस बच्चे साल तो 3 लगे, बट उसने कोचिंग चेंज नहीं की, कुछ उसने कहा कि जो कुछ होना मेरा सीएलसी में होना है। तो थैंक यू सर। थैंक यू सर। तो ये हमारा रहा। इसके अलावा आपके बच्चे एडमिशन हुआ अभी, माइक देना। आप अपने कितने बच्चे छोड़ गए भाई वहां पर? 2 बच्ची 1 बच्चा छोड़ा है वहां पर। कोई शिकायत नहीं? कोई शिकायत टावर भागे तो ओटा शहर नहीं। पक्की बात है, अभी तो सेट हो रहे हैं। आज यही है। कहा है तीनों का है? चारों बुलाओ उनको, चारों बुलाओ जो बच्चे पढ़ रहे हैं। चलो वो कहीं चूर में बिजी हो रहे होंगे, व्यवस्था में बिजी हो रहे होंगे। तो आपके भाई हैं? अच्छा आपके, अच्छा भतीजे। अच्छा, बारिश आ गई तो
तो बारिश का वेट कर लेते हैं, हनुमान से पढ़ लेते हैं। ते हमारे चूरमो का लोगा हनुमान से पढ़ ले, जागरण तो बंद हो गया आजकल। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुजाय, वरनऊ रघुवर विमल यशु जोदायक फल चार, बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो रे भाई गुरुदेव की जय। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरण विराज सुवेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वर्ज ओ ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साज, शंकर सुमन केशरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरा, भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के सवा लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्ष उर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरत संबा, सहस वदन तुम रोयस गावे, अस कहीं श्रीपति कंठ सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद शारद सहित अहिंसा, यम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि को विद कहीं सके कहाते, तुम उपकार सुग्रीव ही कीन, राम मिलाए राजपद दीना, तुमरो मंत्र विभीषण लंकेश्वर भय सब जग जान, युग सहस्त्र योजन पर भानु, लीन्यो ताहि मधुर फल जान, प्रभु मुद्रिका मुख मान, जलधि लांग गए अचरज नाथ, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसार, सब सुख लहे तुम्हारी शरण, तुम रक्षक काहू को डर, आपन तेज सहारो आपे, तीनों लोक हाँपते कांप, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत घटते हनुमान छुड़ा, मन कर्म वचन ध्यान जो लाग, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पाव, चारों युग पर ताप तुम्हारा है, पर सिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलार, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दास, तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरा, अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहा, और देवता चित नहीं धर, हनुमत से ही सर्व सुख कर, संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमरे हनुमत बलबीर, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाथ, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाथ, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाथ, जो सत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख हो, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, हो ये सिद्धि साखी गौरी, तुलसीदास सदा हरि चेहरा, की जय नाथ हृदय में डेरा, पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसौ सुर भूप, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो रे भाई गुरुदेव की जय। क्या तेरे सील से पहले हनुमान आता था? बोल हाँ या ना? नहीं, पहले नहीं तो आता इसको हमने डॉक्टर पे बना दिया, हनुमान से भी सिखा दिया, यही संस्कार है साहब। अभी आप से पढ़ रहे हो, इधर आओ भाई, क्या नाम है तेरा? मयंक। क्लास उनको बता, मुझे पता है। मेरा नाम मयंक है, मैं क्लास 11th में, अभी मैंने 10th क्लास में 94% आई स्कोर किए हैं। अगला बच्चा हो, नाम बता अपना। मेरा नाम सिया है और मैं 9th क्लास की हूँ। मन लग गया तेरा? बढ़िया, चलो अगले को आओ। मेरा नाम सोनू है, मैं 9th क्लास में प्री फाउंडेशन। मेरा नाम रक्षित है, मैं 7th क्लास में पढ़ता हूँ। थैंक यू। ये बच्चे हो गए, इसी के साथ लाइव बोलो बजरंगबली की।